आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आप सोचिए, ये बात बोली थी असद के पिता ने, और असद ने उसके बाद यही किया कि सूर्या की कहानी खत्म कर दी। आप सोचिए, कभी दोनों पक्के दोस्त होते थे और एक वक्त ऐसा आया कि एक बाइक की टक्कर को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद ये वाकया हुआ। पहले सूर्या की हत्या हो गई और अब असद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया। अब उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है, क्योंकि उनको नोटिस चिपका दिया उनके घर पर कि अगर आपके यहाँ जो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लीजिए, बुलडोजर चल जाएगा, वरना 15 दिन के अंदर अंदर। कई सवाल इस घटना से खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, 28 तारीख का यह वाकया, जब हम सब ने देखा किस तरह से सूर्या की हत्या कर दी गई और बाकायदा इसका सीसीटीवी सामने आया। लड़ाई झगड़ा हुआ पहले, असद उसका खास दोस्त था और आप सोचिए वही उसका दुश्मन बन गया और इस पूरे प्रकरण में साथ दिया असद का उसके पिता ने, ऐसा पुलिस का कहना है। चलिए जांच होगी आगे, तो अभी तो चार्जशीट भी फाइल होगी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने कई खुलासे किए हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कैसे असद का बाद में एनकाउंटर हो गया। आपको बता दूं, जो शुरुआत हुई वो बाइक चलाने को लेकर हुई। बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि कई जगह ये भी कहा जा रहा है कोई लड़की का भी चक्कर है, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आप सोचिए कि मुख्य जो आरोपी असद को उसके पिता नवाब ने हत्या के लिए उकसाया था, इस तरह की जांच में बात सामने आ रही है। 3 आरोपियों को इस वक्त इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया है। वो कौन है आपको बता दूं, नवाब पुत्र शेर अली, फरहान पुत्र अगवान अली और आतिफ पुत्र ताज। इसमें नवाब उस असद का पिता है। जो नवाब है जिसको अरेस्ट किया गया है वो असद का पिता है, जिसे पुलिस पहले ही मुठभेड़ में मार गिरा चुकी है। हम सब ने देखा गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमने आत्मरक्षा के तहत ये कार्रवाई की, संविधान के तहत ये कार्रवाई की। अब आपको बता दें कि जो आरोपी है, जो पकड़ा गया है, उसने क्या खुलासे किए हैं, उसने पूरी इसमें जानकारी दी है। आपको बता दें कि 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था और वो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, यानी असद। उसके बाद मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुआ है। इसके अलावा 28 मई को दोपहर करीब 3 बजे का वाकया था, जब असद और सूर्या के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ। ऐसा कौन सा विवाद था कि बाइक आड़े आ गई दोस्ती के। और आप सोचिए 2 परिवार इसमें किस तरह से, पहले आप सूर्या की मदर का बयान सुनिए, उनका क्या कहना है। सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से माँ इंसाफ की मांग कर रही है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद आपको बता दूं कि जब कहा सुनी हुई तो असद ने अपने पिता नवाब और फरहान को पूरी जानकारी दी। और आप सोचिए उसके बाद एक पिता का फर्ज होता है कि वो लड़ाई को शांत करवाए, इस तरह का वाकया ना हो, वो ये सुनिश्चित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको उकसाया गया और नवाब ने सूर्य की हत्या कर दी। इससे हड़कंप मच गया, कई सवाल खड़े हो गए। शुक्रवार तक ये मामला और ज़्यादा उग्र रूप इसने ले लिया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और आप सोचिए पूछताछ में जो फरहान है उसने क्या स्वीकार किया। उसने कहा है कि असद को हमला करने के लिए चाकू उसने उपलब्ध कराया था। घटना के दौरान मौजूद असद के पिता नवाब ने कथित तौर पर बेटे को उकसाते हुए कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो, और उसके बाद आप सोचिए कहानी खत्म ही कर दी। ये आरोपी की तस्वीरें देख रहे हैं जो पकड़े गए इस पूरे मामले में। अब ऑब्वियसली इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब एक नोटिस भी चस्पा कर दिया है और आगे आने वाले वक्त में और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। पहले सुनिए पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और
उत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। आपने सुना पुलिस की बाइट, इसमें आपने सुना उनकी मदर की बाइट। इस पूरे मसले को लेकर पड़ोसियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। मेरा नाम हरिंदर चौधरी है और मैं यहीं रहता हूँ। और जब से ये हादसा हुआ है, जब से हमारी नॉलेज में है और हम इसमें लगे हुए हैं, हमने पूरा प्रयास किया कि वो बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि यंग बच्चा है और वो माँ का एकमात्र सहारा था। और दूसरा भाई है वो थोड़ा सा माइंड से परेशान है और पिताजी इसके हैं नहीं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, आप किराए पर रहती हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं जरूर की जाएंगी। माननीय मंत्री जी भी इसका आश्वासन दे के गए। कल हमने एडीएम साहब, एसडीएम साहब, उन सबको भी बुलाया था और पुलिस प्रशासन के डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब, सब मतलब पूरा लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन का और योगी जी का, और मीडिया का खासकर मैं धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने इस आवाज़ को नेशनल आवाज़ बनाया ताकि ये इंसाफ मिल पाया है। और ये होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, ताकि और कोई माँ को ऐसे किसी सूरज पे रोना ना पड़े, किसी बहन और कोई अपील आप प्रशासन से, पुलिस से करना चाहेंगे? नहीं, कोई अपील नहीं। देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। एक मामूली बच्चा मुंबई का डॉन बन जाता है और वो इतना बड़ा संगठन गठित कर लेता है। तो आपने पड़ोसियों का भी इसमें जो क्या कुछ कहना था वो आपने सुना, लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कई सवाल खड़े हुए और उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ उससे और सवाल खड़े हो गए। अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। संगीत सोम ने भी इस पूरे मसले को लेकर बयान दिया है। देखिए, जिस तरीके का ये हरकत की गई है, जिस तरीके की जिहादी मानसिकता से हरकत की गई है, बुला के एक बच्चे को, नाबालिग बच्चे को बुला के और ये कह के कि क्या तुमने कभी बकरे की हलाली देखी है, इससे मानसिकता समझिए कि किस तरीके की मानसिकता पनप रही है। और मैं गाजियाबाद पुलिस को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं इस बात के लिए कि तुमने इस तरीके की मानसिकता को जो जड़ से कुचल दिया है, वहीं का वहीं धन्यवाद की पात्र है गाजियाबाद की पुलिस और पूरे प्रदेश की जनता गाजियाबाद पुलिस के साथ खड़ी है। क्या मानसिकता रह सकती है इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती। और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में दिक्कत बहुत दिन नहीं लगेंगे। आपने कहा कि मैं यही बता रहा हूं, तो आप सोच के देखिए कि 20% होने पे इस तरीके की कुर्बानी के नाम पे आदमियों की कुर्बानी अब दी जा रही है। जिस दिन ये संख्या बढ़ जाएगी उस दिन क्या होगा। ये जिस तरीके की मानसिकता मैं बार बार कह रहा हूं पनप रही है, इसे यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये बात सही किया, बिल्कुल 100% सही किया, मैं सहमत हूं। जो सवाल उठा रहे हैं वो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो खराब मानसिकता के लोग हैं। वो चाहते हैं कि देश में आतंकवाद हो, प्रदेश में आतंकवाद हो और देश में गुंडागर्दी और प्रदेश में गुंडागर्दी हो। शर्म आनी चाहिए इस तरीके के लोगों को कि एक नाबालिग बच्चे की हत्या कुर्बानी के नाम पे कर दी गई और उस बच्चे को न्याय अगर मिला है तो उस पर भी अगर सवाल उठा रहे तो शर्म आनी चाहिए। अब इस मामले में सवाल ये उठता है कि क्या, क्योंकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन सवाल इसके विपरीत एक और भी है, वो ये है
कि अपराधियों के साथ क्या किया जाए, जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं, जो सरेआम किसी के बच्चे को मार रहे हैं, उनके साथ क्या हश्र होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए। खैर, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती हैं, लेकिन अब सच्चाई ये है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल करेगी। इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी और नेचुरली आप सोचिए कि 2 लड़कों की लड़ाई हुई और उसका खामियाजा किस लेवल पर भुगतना पड़ रहा है दोनों ही परिवारों को। इस खबर पर क्राइम तक की नज़र रहेगी, आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।